देवर जी, जल्दी से मुझे अपना बड़ा वाला केला खिलाओ। जल्दी, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। हाँ देवर जी, पानी पानी कर दिया। भाभी जी, मैं आपको रोज ऐसे पानी पानी कर दूंगा, पूरा दिन पूरी रात पानी पानी कर दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोलो ना। मेरी सब्जियां खराब मत करना, क्योंकि उसकी सब्जी पकानी पड़ती है, फिर रोटी भी खानी पड़ती है ना। तुम रोज अगर मुझे अपना केला खिलाते रहोगे और ऐसे मेरे ज्वालामुखी का पानी गिराते रहोगे तो मैं तुम्हारी सब्जी को हाथ नहीं लगाऊंगी। वही तो बात है ना भाभी जी, अब वो सब्जियां आप लचीली कर देते हो। अब वो लचीली सब्जी की अगर मैं सब्जी बनाऊंगा तो सब्जी नहीं बनेगी, हलवा बन जाएगा सब्जी। इसलिए मैंने ये सब किया। आपको लंबा वाला केला चाहिए, वो मैं दूंगा, मैं खिलाऊंगा आपको। सब्जियों को माफ कर देना मेरी। हाँ देवी जी, अब तो मैं सिर्फ आप ही का केला खाऊंगी, सच। ठीक है भाभी जी, जब जरूरत हो केले की मुझे बोल देना। हाँ देवी अभी मैं जाके सब्जी बना लेता हूँ, ठीक है? जाओ बना लो। और जो आपके बेड के नीचे सब्जियां हैं वो सब निकाल के फेंक दो। उन्हें फेंक दो। ठीक है, या उसकी सब्जी खाओगी? अरे नहीं, तुम ही खा लो। क्या कर रहे हो देवी जी? ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी जी, मैं इतनी हरी हरी सब्जियां लेकर आया था, फ्रिज में रखी थी, और हरी हरी सब्जियां चोरी हो रही है, और मेरे को शक है आपके ऊपर, वो हरी हरी सब्जियां ना आप इस्तेमाल कर रहे हो। हरी हरी सब्जी तुम लेके आए थे और तुम यहाँ ढूंढ रहे हो? तो और कहाँ ढूंढूं? मेरे को सब पता है भाभी जी, मेरे से मत छुपाओ। मेरे को सब पता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। याद है पिछली बार भी, पिछले हफ्ते बहुत सारी हरी हरी सब्जियां लेके आया था मैं, बड़ी बड़ी मूली और वो बड़े वाले लंबे वाले बैंगन और वो ककड़ी लेकर आया था, और वो भी चोरी हो गई। मेरे को लगा कोई चूहा हुआ ले गया होगा, लेकिन फिर मैंने पूरे घर में ढूंढा। अब चूहा हुआ ले जाता तो खा जाता, लेकिन वो सब्जी पता मुझे कहाँ मिली? वो सारी सब्जियां ना मुझे आपके बेड के नीचे मिली। और पता है वो सब्जी मैंने चेक किया ना, वो थोड़ी लचीली लचीली भी हो गई थी। मेरे को सब पता है आप इस्तेमाल करते हो सब्जियां। अच्छा, मुझे तेरे भैया का केला काफी है, मुझे क्या जरूरत है सब्जियों की? भाभी जी मैं बताऊं क्यों आप सब्जियां इस्तेमाल करते हो? वो क्योंकि भैया का जो केला है ना वो आपको छोटा पड़ता है, इसलिए आप वो लंबी लंबी सब्जियां इस्तेमाल करते हो। मेरे को सब पता है। चल चल, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी कुछ सब्जियां इस्तेमाल नहीं करती, वो तेरे भैया का केला ही काफी है। अच्छा भाभी जी, ये बात है तो फिर ठीक है, मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं ना अभी आपका बेड चेक कर लेता हूँ, फिर उसमें से निकलेंगी सब्जियां। अरे नहीं नहीं, बेड चेक मत करना। नहीं करूँ ना बेड चेक? नहीं। तो फिर भैया के केले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? मेरे को सब पता है, सच सच बता दो क्या बात है। हाँ, वैसे तेरे भैया का केला छोटा तो पड़ता है मुझे। देखा अभी जी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को सब मालूम है, मेरे से कुछ मत छुपाओ। मैंने पूरी रिसर्च करी है, मैंने सब पता कर लिया है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या दिक्कत है आपकी, क्या परेशानी है, सब जानता हूँ मैं। भाभी जी मैं आपको बताऊं, बस एक बार मेरा केला ले लो, आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। फिर आपको ना भैया के केले की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये सब सब्जियों की। तूने ना ये सारी बातें बोलकर ना मेरी अंदर की आग को ना बाहर निकाल दी है। अरे भाभी जी, तो फिर देर किस बात की है? मुझे भी बड़ा शौक है ज्वालामुखी फटते हुए देखने का, तो इस आग को निकलने दो। मैं आपका ज्वालामुखी फटते हुए देखना चाहता हूँ, मुझसे अब उससे भी सब्र नहीं हो रहा है भाभी जी, फिर देर किस बात की। अब चल, ज़्यादा देर मत कर, वरना ऐसा ना हो कि मेरे ज्वालामुखी का पानी यही बाहर निकल जाए। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे? अपने ज्वालामुखी को कुंडी ताला मार के रखो, बंद करके रखो बिल्कुल। जब तक मेरे हथौड़े की चोट उस पर ना पड़े तब तक आपका पानी नहीं निकलना चाहिए। चल जल्दी चल अंदर, अपने हथौड़े की चोट मेरे ज्वालामुखी में लगा दे। चलो भाभी, ऐसी चोट मारूंगा कि आपका पूरा झरना बह जाएगा पानी का। चल फिर, पूरा लावा बाहर निकाल दूंगा भाभी। आओ भाभी, मेरे कमरे में चलो। आपके कमरे में तो मूली ककड़ी और पता नहीं क्या क्या जमा होकर रखा है, इसकी पूरी सफाई करनी पड़ेगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पगला गए हो क्या? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। ये हमारा ससुराल है, मेरा घर नहीं है। तुम्हें जब मन किया तुम ठोकने चले आए। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, समझे तुम? अरे हमार करेजवा, थोड़ा ठंडा हो जाओ तुम। हाँ, तुमको तो पता है ना कि तोहरे बिना हमरा एक एक पल 1 साल जैसा लगता है। तोहरे बिना रहा नहीं जाता है हमको, इसीलिए तो चले आए। ताओ, हम कोई गलती किए क्या? हा? और सुनो ना, हमार करेजवा, हमरा से थोड़ा सट जाना। आओ। हमको सब पता है। करेजवा करेजवा बोल के हमरा होठवा चूसने लगोगे और आगे पता नहीं क्या क्या करोगे मेरे साथ। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये सब छोड़ो ना, अभी जो करना है वो सब करने दो ना। हटो, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। साला दरवाजा भी एक ही है, कहाँ छुपे हम, कहाँ जाए? अरे यहाँ तो जगह ही नहीं है। एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, यहाँ हम अरे छुप जाते जाओ, हैं। छुपो जल्दी से। आज हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हो? बस तुम मुंह खोलो बस। नहीं जी, जो करना है नीचे से करो। अरे गांव की छोरी, अभी हम तुमको बनाएंगे घोड़ी। ये क्या बात है जानू, रसगुल्ला तो पूरा मुंह में ले लिया और जब तुम मेरा केला लेती हो तो पूरा मुंह ही नहीं खुलता। आओ स्वीट गर्ल, आ जाओ। साला मरवा देता आज। अरे कौन हो तुम? और मर्द हो के औरत के वेश में, और वो भी इतने रात गए? चलो जाओ यहाँ से। अरे हम तो चले जाएंगे, पहले मैडम हमको ये बताइए, हमरे नुन्नू का इलाज। साला जब से खड़ा हुआ है ना, बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम क्या करें इसका? अच्छा, इसका इलाज तो हमारे पास है। आपके पास है? हाँ। तो बताइए ना हमको। ये क्या कर रही हो? इलाज कर रही हूँ। हम खोलते, रुकिए। क्या कर रही हो पर? अरे इलाज करवाना है ना तुम्हें। अरे सजनवा है मेरा। अरे खोलो, उतारो। अबे भोसड़ी के कहाँ थे इतनी रात तक? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अबे बताते हैं। वो सब तो ठीक है, तेरी किस्मत अच्छी है, तू सही सलामत। हाँ यार, साला हमको बहुत मजा आया, कसम से। ऐसी डॉक्टराइन बहुत किस्मत से मिलती है यार, जो साला सामने वाले का मजबूरी देखकर अपनी टांगे उठा दे। तुम्हें हमको तो बहुत मजा आया यार। मन कर रहा था एक बार और को मिल जाए, पर वो साला मिला नहीं हमको। पर हम कोशिश जरूर करेंगे यार। कोशिश तो करते रहना बेटा। अब तुम देखो हम उसको कितना दिन तक बैठा देते हैं। तुमने जो हमारे अरमानों में 2 बाल्टी पानी डाला है ना, उसका तो बदला हम तुमसे लेंगे बेटा, जरूर लेंगे। अरे क्या हुआ रानी? अरे क्या बताए भाभी, बैठिए ना। जब से डॉक्टराइन आई है ना, हम जैसे औरतों के जीवन में भूचाल आ गया है। अब हमें देख लो आप, दिन भर काम करते हैं और रात में हमारे पति आते हैं और इतने जोर जोर से लेते हैं कि मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। बात तो सही कह रही हो बहन। हमारा क्या, हम तो एक्सपीरियंस वाले हैं, सपा सब ले लेते हैं। आज हम ना सोच के रखे हैं, आज रात को ना डॉक्टराइन के घर पे जाएंगे, उसको सबक सिखाएंगे जरूर। अरे चकोर, डब्बा लगा दिया? अरे हाँ।
और ये मटको का है, दिखाई नहीं दे रहे बहुत देर से। ये लीजिए आपका डब्बा। हाँ। अरे आजकल वो ना भोर होते ही स्कूल के लिए निकल जाती है। अच्छा सुनो, हाँ? कैसे भी करके वो गंदी किताब खोजो, अगर उसके हाथ लग गई तो बात को समझो। मैं खुद कल से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। पूरा घर छान मारा मैंने, पता नहीं आसमान निकल गया है या जमीन खा गई है उसको। तो अपने सारे काम छोड़ो, जब मैं वापस आऊँ ना तो वो किताब मेरे हाथ में चाहिए, समझे? मैं ढूंढ लूंगी, समझ गई। ठीक है। अरे वो सुनो, हाँ? बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गया, वो तुम्हारा भाई आ रहा है, बाके बिहारी। क्या बाके बिहारी भैया आ रहे हैं? हाँ, और वो थोड़े दिन यहीं पे रुकेगा। ठीक है। हाँ। अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, चलते हैं। हाँ। अरे क्या देख रहा है? अच्छा तो इधर मटको नहा रही है। साले बब्बन, मादर जात है? क्या देख रहा है बे? तेरी बहन का। अरे साला पकड़े गए बाबू। रुक तो रुक, मैं आ रही हूँ। तेरे को बताती हूँ। कमीना रुक जा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कल हम बाथरूम में गंदी किताब देख रहे थे और बब्बन ने हमें देख लिया। अब हमें लगता है कि उसको गंदी किताब के बारे में सब पता चल गया है। अब क्या होगा, वो तो सारे गांव के लड़कों को बता देगा गंदी किताब के बारे में। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वही मैं सोच रही हूँ कि बब्बन को कैसे रोकें। वो देख, बब्बन आ रहा है। देख, वो जो मांगे आज उसको दे देना। नहीं, हमें पता है वो क्या मांगेगा और हम नहीं देंगे उसे। अरे बब्बन, तुमने कल क्या देखा था? हमने सब देखा और पूरे गांव को बताएंगे कि हमने क्या देखा। और तुमने देखा क्या? हम बोल रहे हैं ना कि हमने सब देखा है। देखो, किसी को कुछ भी मत बताना। तुम्हें जो चाहिए वो हम दे देंगे। अगर ये नहीं देगी तो हम दे देंगे तुम्हें। पर हम तो पूरे गांव को बताएंगे। साले बब्बन, क्या देखा तूने कल? अच्छा चलो, हम बताते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि इसके बदन के पर एक काला तिल है। अरे ये तो काले तिल की बात कर रहा है। अब तो तुम्हारा मूड ठीक हो गया ना? चलो अब हमें गंदी किताब फिर से दिखाओ। अगर बब्बन फिर से आ गया तो? पागल हो गई है क्या? चल अंदर चलते हैं, चल। ये मटकों के कमरे में भी ना देख ही लेती हूँ, हो सकता है ये इसी का ही काम हो। कहीं नहीं मिल रही है किताब। हमें तो कुछ कुछ होने लगा है ये सब देख के। हमें भी। लगता है भाभी पड़ोसी के यहाँ गई है। फटाफट जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, वरना भाभी बहुत चिल्लाएगी। अरे बस करिए बस करिए। ये लीजिए।
दीदी, अरे दीदी, हाँ दीदी, हाँ कौन हो? अंदर काहे झांक रहे हो? अरे अरे कौन हो तुम? मुंह में क्या दही जमा रखी है? बोलोगे? बोलो वरना चप्पल से मारूंगी। अरे बाके, तुम आ गए? अरे दीदी, अरे आओ आओ। अरे दीदी, अभी आए हैं। आपने बताया नहीं कि बाकी तुम्हारे भैया हैं। वो क्या हुआ कि ना बहुत टाइम हो गया कि इसी वजह से शायद इसने पहचाना नहीं। बाके बिहारी, राजीव भैया के साले बहुत बड़े हो गए हैं ये तो। तुम बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जलपान लेकर आती हूँ। बैठो। हाँ हाँ। बैठो ना। बैठो। और बताओ घर में सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया जिया जी। बस आप अपने फैक्ट्री में हमारे नौकरी की बात कर लीजिए। हमने बात कर ली है। वो मैनेजर साहब छुट्टी पे गए हैं, अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। तब तुम ऑफिस आ जाना, तब तक आराम करो। फिर ठीक है। शादी का क्या सोचा फिर? अभी तो कुछ नहीं सोचा है जिया जी। वो पीछे वाले कमरे में बाके का बिस्तर लगा देना। अरे हमने लगा दिया है, हमको पता है, हमारा भाई है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, बाके तुम्हारा भाई जो है। हाँ? अरे यहाँ कहाँ आए जा रहे हो? तुम्हारे कमरे में तुम्हारा बिस्तर है ना? अरे वो कहा है ना कि हमको अकेले सोने की आदत नहीं है। क्यों? घर में क्या हमेशा अपनी अम्मा के साथ सोते हो? अरे मटको, हमारे कहने का मतलब है कि हमको ना रात को बतियाने की आदत है सोते समय, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो जाओ अपने कमरे में अपने आप से बतियाओ। और वैसे भी हमारे भैया को पता चला ना तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। राजीव भैया को कैसे पता चलेगा? जब तुम बताओगी तब ना। और वैसे भी हम सुबह 4 बजे उठ के चले जाएंगे यहाँ से, तो सोने देना हमको, और तुम भी सो जाओ बगल में। देखते हैं कब तक यहाँ पे सोते हो। सो जाओ। किताब मिला कि नहीं? अरे नहीं मिला, हमको लगता है ना कोई चोर उठा के ले गया है। क्या किताब हुआ? से जो मजा आता था वो नहीं आएगा। हाँ? अरे चिंता क्यों करते हो? आज हम आपको उस किताब से भी ज्यादा मजा देंगे। वैसे मटको, तुम अब तो जवान हो गई हो, तो स्कूल में कोनो लौंडा वोंडा फंसाई हो कि नहीं? अरे हमको नींद आ रही है, सोने दो। अरे बताओ तो कुछ। तुमको तो निरोध की बहुत जरूरत है, सपने में भी चालू हो। फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ बोली बोलो। भैया माँ तो गई है बड़के के घर हल्दी रसम में, तुम कब तक आओगे? शाम तक आ जाएंगे। काहे? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। ठीक है, आराम से आना। ठीक है, चलो। साला पेलू, चलो बाद में मिलते हैं। अरे पेलू राजा कहाँ जा रहे हो? रुको तो। अरे जलेबी, उल्टी काहे कर रही हो? अम्मा, क्या हुआ जलेबी को? तभी मैं बोलूं, इका मेरी फोन करके क्या बोल रही है भैया जल्दी आ जाओ। अरे तुम इसके हाथ पीले कराने के चक्कर में थी, और ये करमचली मुंह काला करा के बैठी है।
तुम भी तो दूसरों के बहनों के साथ करके आते हो। अब लग गई आग जब अपने पे आया। चुप कर, बता कौन है वो। मैं भी कब से पूछ रही हूँ। अरे बता कौन है वो, बता ना। अरे बताती क्यों नहीं? ये नहीं बताएगी, लेकिन हमको सब पता है वो कौन है। छोड़ेंगे नहीं साले को। अरे बेटा, बेटा रुक। छोड़ेंगे नहीं साले को। अरे मुन्ना रुक। अरे हमको तो बताता जा कौन है वो। अबे स्पेलिंग गलत मत लिख देना, कॉपी नहीं दोबारा लिख दोगे। कचरू, मजा और इश्क आज दोनों में है। अबे तुमने कब पटा लिया? हमको तो पता ही नहीं चला। ये देखो अपने भाई का करतूत। हाँ। छोड़ो मुन्ना, काहे मार रहे हो हमारे भाई को? पूछो अपने इस हरामी भाई से क्या किया है हमारी बहन जलेबी के साथ। उल्टी हो रही है उसको। अरे बाप रे, हम किए कराए कुछ नहीं। ओ बिल फाड़ गया कोई और। झूठ बोल रहा है साला ही। बस कर मुन्ने, वरना यही बंदूक तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। सुनीता तू साइड हो जा, वरना जहाँ अभी तक कुछ और डालते थे ना, वहाँ पूरा बंदूक घुसेड़ देंगे हम। जहाँ विश्वास होता है वही विश्वासघात होता है। काहे छेड़ा तू उसकी बहनिया को? वो कहीं छेड़ता हमारी बहनिया को? वो प्यार व्यार तुमसे कुछ नहीं करता है। तुम्हारी जैसी ना उसके पास बहुत है, उसमें से वो बटकी भी है। अरे लेकिन पटा तो रहे थे ना। जब पता है कि तुम्हारे भाग में प्रेम नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है, तो काहे अपने लव के चक्कर में अपना हाथ नाक तुड़वाने का शौक रखते हो भैया? अरे हमारे गैंग में शामिल है जो रुपया पैसा सब कुछ मिलेगा। हाँ चुप कर तू घर चल। तुम चलो, हम आते हैं। जब वो मुन्ना वापस आएगा ना, तुम्हारे शरीर में बंदूक से छेद कर देगा, तब तू आना घर रोते हुए। बैठे रहो इधर ही। हम चले क्या? तुम इधर ही पड़े रहो। साला हम आज तक ठीक से गूगल नहीं खोल पाए, सलवार खोलने का इल्जाम लगा गया हमारे ऊपर। अरे कचरू भैया, ये लौंडिया बाजी छोड़ो और हमारे मुठे गैंग में शामिल हो जाओ। नाम शोहरत दोनों सब कुछ मिलेगा। साला हम थोड़े खुश क्या होते हैं, किस्मत ही बुरा मान जाती है। अरे यार, बेइज्जती हो या बीवी, दूसरों की अच्छी लगती है। एक प्रसिद्ध जगह बताए जहाँ सब दोस्तों को जाने के लिए बोलते हैं। जा घुस उसकी गाड़ में। अरे ये सुस्ती से तो पूरा बदन टूट रहा है। घर पर भी कोई नहीं है, मुन्ने से खेल लूं क्या? तो तुम्हारा भी रिचार्ज करते करते मुन्ने ने घोड़ बना ही दिया तुम्हें। बकवास मत करो। प्यार करता है वो हमसे, बॉयफ्रेंड है वो हमरा। वो कोई प्यार वार नहीं करता है, और ना ही वो किसी का बॉयफ्रेंड और ना ही पति। वो सील ब्रोकर है, सील तोड़ता है सबका। उसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। तुमने अगर झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दूंगी। मैम सामान मेरी तरफ फेंक देना। ए चुप रे हरामी, ये देख रहा है क्या है? उंगली, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। चूतिया साला। यही इस्तेमाल करती हूँ, भाग यहाँ से। सुनना तो नहीं है कभी तुझे मेरा। पड़ी रहे। भूल जैसा दिल था, पत्थर कर लिया मुन्ने। किंतु परंतु हमसे बड़ा स्मारक इस गांव में है क्या? कोई नहीं उस्ताद। हाँ फिर और बच्चों का क्या? मामा। हाँ। जलेबी, जलेबी, अरे क्या हुआ? चलो जल्दी से रेडी हो जा। कहाँ? अरे डॉक्टर के पास, तुम्हारे पेट का सफाई करवाने। पागल हो गए हो क्या? हाँ हम पागल हो गए, पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही हो। अरे अगर करना ही था तो कम से कम निरोध तो इस्तेमाल कर लेती। तुमने किया क्या आज तक? जब अपने पे आई तो फट गई,
जलेबी कहीं नहीं जाएगी। तुम कौन होती हो हमारे मसले में बोलने वाली? इंसान, इंसानियत के नाते तुम्हें एक कहावत बताती हूँ, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसका मतलब ये है कि जो आदमी बोता है वही काटता है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसका मतलब ये है कि जो आदमी बोता है वही काटता है। क्या कर रहा है बेटा? हाँ, अरे सुख भी इंसान की जिंदगी में 3 बार आता है। पहला उम्मीद, दूसरा सांत्वना और तीसरा समझौता बनकर। अरे पगले, ये भी तेरे लिए सुख का ही घड़ी है। देगी कैसे? सुनो उस्ताद, हाँ हाँ क्या माल है। एक टनाटन हुआ ज्ञान लो, खपाखप वाला, समझे क्या? हम रोज आकर तुमको बता दिया करेंगे। तुम अपने पिताजी से बोलकर तुम अपनी शादी कर लो। भाग भोसड़ी के। गदराया हुआ बदन, मुलायम लंबे केस, घोड़ी जैसे पैर, नितंब नाभि और बहुत बड़े बड़े वक्षस्थल। भैया ये सब देख के हमारा राल टपक जाता है। ये लो पान खाओ। क्या पान खाए? कभी भी कहीं भी कुछ भी करती रहती है। क्या बड़बड़ा रहे? क्या है आप क्या करते रहते हो? हाँ क्या करती रहती हूँ मतलब? अभी हम इधर खाना बना रहे हैं, कोई बाल बाल उड़ के इसके अंदर आ जाता था तो दाल में नूडल्स आ जाते थे, खाते थे फिर हम नूडल्स काले वाले। अच्छा, तो तू खाना बनाना छोड़ के मैं क्या कर रही हूँ वो देख रहा था? अरे हम उधर गए थे तो हमने देख लिया। और एक बात बताइए, वो इतना बड़ा बड़ा बाल कौन रखता है? इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों बढ़ा लेती है? इतना टाइम नहीं। अब तेरे मालिक तो है नहीं, तो मैं अपने जंगल को साफ करके करूंगी क्या? हाँ करूंगी क्या? वैसे भी इतना टाइम लगता है उसको साफ करने के लिए, तो आज मैंने सोचा कर ही देते हैं। तो बड़े हो गए थे, जंगल के घास बड़े हो गए थे। अरे तो टाइम से कर लिया करो, नहीं तो ना वो मकड़ियां पड़ जाएंगी अंदर, जाले पड़ जाएंगे, चमगादड़ निकलेंगे अंदर से। तो इसके लिए तो मैं ये लेके अगरबत्ती लेके बैठी थी कि कोई जानवर अगर हो तो वो भाग जाए जंगल काटते ही। अच्छा, मैं अगरबत्ती का धुआं से क्या कर रही हूँ? हाँ इससे खुशबू भी आता होगा ना। हाँ बात बताइए, आप बोले मालिक नहीं, कोई नहीं घूमता जंगल में? मालिक नहीं तो और कौन घूमेगा रे? तू समझता क्या है मुझे? अरे वैसे ही पूछ रहे थे जंगल के बारे में, कोई घूमता है या नहीं घूमता? कोई नहीं घूमने आता। देखो घूमना है क्या? वो तो जंगल में घूमने का बहुत शौक है बचपन से। हाँ। घुमा दीजिए। कितनी जंगल घूम चुका है ऐसे? अरे कहाँ मालकिन, हम गरीब आदमी, हमको बचपन से जंगल में इतना घूमने का शौक है, इतना शौक है हम बता नहीं सकते, लेकिन आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। कोई मौका देगा तब तो हम जंगल में घूमेंगे। मौका ही नहीं मिला? नहीं। इतना लंबा चौड़ा हो गया भी तो मौका नहीं मिला? नहीं मिला। ऐसे मैंने जंगल एकदम साफ सुथरा किया है, घूमने लायक बनाया है, एकदम पगडंडिया इधर से उधर, एकदम घूमने। क्या बात कर रहे हो? हाँ, रास्ते बनाए हैं ऐसे। आज हम सब रास्तों चल के देखेंगे, हर रास्ते पे चल के देखेंगे। हाँ। बार बार चलेंगे। बार बार चलेंगे। जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहेंगे। इतना भी घूमने का शौक मत रखो। घूमना मतलब घूमना होता है, ये नहीं काम धंधा छोड़ के बस जंगल में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मौका मिलता है घूमने का। कभी कभी मौका मिलता है, तभी तो अच्छे से घूमेंगे ना। एक बार घुमा दीजिए अपने जंगल में। हाँ सच में? सच में।
ठीक है, मैं तुझे मौका देती हूँ जंगल में घूमने का। अच्छा मौका है जल्दी। क्योंकि ऐसे इतना साफ सुथरा है। हाँ जल्दी जल्दी। चल फिर आजा। बड़ा उतावला औरत तू। देख अभी तो मैंने जंगल साफ किया है, हाँ? लेकिन अभी मुझे खुद को साफ करना है ना? हाँ। तो एक काम कर, तू ऐसा कर सकते है कि मैं जरा पीठ मल के थोड़ा सा मुझे अच्छे से नहला दे। नहला दे, कर सकते। अरे ये तो हमारा सौभाग्य होगा क्या। हाँ हाँ, हम अच्छे से नहला देंगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे से नहलाएंगे। हाँ, ठीक है। रगड़ पूरा गर्म पानी करके मस्त करारा सा, मेरी बॉडी की सेक भी हो जाएगी, है ना? गर्म पानी करके अच्छे से स्क्रबर लगा के शैम्पू लगा के मुझे नहला देना, ठीक है? अच्छे से नहला के जंगल घूमेंगे। अभी से इतना करीब मत आ, पहले देखते मैं तुझे, तू मेरी कितनी सेवा करता है बाथरूम में। हाँ, तो चलिए ना। बाथरूम की सेवा, उसके बाद बाकी की सेवा। हाँ तो चलिए ना। अरे क्या है? अब आ ना, अब दरबान की तरह उधर ही खड़ा हो गया। अरे क्या मैडम, हम कभी गए नहीं ना जंगल कभी ऐसे। बाथरूम में नहीं गया कभी? नहीं, बाथरूम गए हैं ऐसे, साथ में नहीं गए लेकिन। अच्छा। तो साथ में तो भी आना पड़ेगा ना, पहली बार मौका दे रही हूँ तुझे साथ में आने का, बार बार ऐसे मौके नहीं आते। मैं देखना चाहती हूँ कि तू मुझे कितने प्यार से नहला सकता है, क्योंकि देखो पीठ सब जगह ना, अब बाल भी चिपके होंगे यहाँ वहाँ सब, मुझे तो दिखाई नहीं देंगे ना कहाँ बाल होंगे। तो सब देख के आराम से स्क्रब करके मुझे नहला देना, है ना? सब बाल निकाल देंगे, अच्छे से धो देंगे। कर पाएगा ना? तू बाथरूम के अंदर ही नहीं आ रहा है तो कैसे करेगा? आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। कब आएगा? आज ही आ जाएगा? आ ही रहते हम बस। अच्छा, इतना डर रहा है, पता नहीं क्या करेगा आगे।